हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमारा मन जब कभी भी अशांत होता है तो उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है असंतुष्टि। जी हाँ, हम लगातार नई नई इच्छाएं करते जाते हैं। उन इच्छाओं के पूर्ण होने पर वे इच्छाएं और बढ़ती हैं और नई चीज़ों की मांग करती हैं, और फिर ये सिलसिला चलते रहता है और हमारा मन शांत होने के बजाय उतना ही अशांत होते जाता है। जब भी हम किसी नई चीज़ की चाह रखते हैं और वो चीज़ जब हमें मिल जाती है, तो हम ये देखते हैं कि उससे और भी नई चीज़ें हैं और भी कई अच्छी चीज़ें हैं, फिर हम उनकी चाह रखते हैं। फिर जब वो चीज़ें हमें मिल जाती हैं, फिर हमारा मन उतने में ही खुश नहीं हो जाता। फिर हम देखते हैं कि इससे अच्छी चीज़ कौन सी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने मान लीजिए मार्केट से एक टीवी खरीद कर लाया, टीवी ऑन किया, टीवी में ऐड देखा कि एक बहुत बढ़िया टीवी जो मार्केट में अभी नई नई आई है, फिर हम डिमांड करते हैं कि अब हमें ये वाली टीवी चाहिए। इस तरीके से हमारी जो इच्छाएं हैं वो कभी नहीं खत्म होती हैं, चलते जाती हैं, चलते जाती हैं, बढ़ते जाती हैं, और हमारा मन व्याकुल का व्याकुल बना रहता है। समस्या ये है दोस्तों कि हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं से अधिक महत्व देते हैं अपनी इच्छाओं को, अपनी चाहतों को। और ये इच्छाएं और चाहते कहाँ कहाँ से उत्पन्न होती हैं? ये उत्पन्न होती हैं तुलनाओं से। जी हाँ, हम दूसरे के पास कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये चीज़ हमारे पास भी हो। फिर वो चीज़ जब हमारे पास आ जाती है तो डेफिनेटली उससे भी अच्छी चीज़ हमें दूसरे के पास दिखती है। फिर हम सोचते हैं कि नहीं, हमारे पास ये होना चाहिए, और फिर बस मन हमारा अशांत का अशांत बना ही रहता है। मान लीजिए आप एक होटल में गए, आपने मेन्यू देखा और आपने कुछ चीज़ें खाने के लिए ऑर्डर करी। जैसे ही वो चीज़ें आपके पास टेबल में परोस दी गई, आप ये देखते हैं कि आपके बगल वाले टेबल पे जो डिश रखी हुई है वो ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो आपका मन करता है कि अब वो ऑर्डर किया जाए, वो मैंने क्यों ऑर्डर नहीं किया। तो देखा आपने, अगर आप वो नहीं देखते तो आप अपने डिश से खुश रहते, क्योंकि उसे आपने अपने पसंद से ऑर्डर करी थी और आप उसे खाने में मस्त रहते। लेकिन जैसे ही आपकी नज़र गई तो आपका मन ललचाया, आपने सोचा कि मुझे वो भी खाना है। तो ये क्रम कभी खत्म नहीं होता, ये क्रम कभी खत्म होगा ही नहीं। ये इच्छाओं का जो तूफान है वो बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। तो इसका उपाय क्या है दोस्तों? इसका उपाय ये है कि हमें उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो हमारे पास नहीं है, क्योंकि उन चीज़ों की संख्या तो अनंत है, अनंत। तो हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, उन चीज़ों के लिए, उन बातों के लिए, उन वरदानों के लिए कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए जो ईश्वर ने हमारे जीवन में हमें प्रदान करी हैं। हम में से कितनों ने सुबह उठकर हवा को, पानी को धन्यवाद दिया होगा? इनके बिना तो हमारा जीवन ही संभव नहीं है। क्या हमने इन्हें धन्यवाद दिया सुबह उठते ही? हम में से कितनों ने अपने घर को, अपने फैमिली मेंबर्स को धन्यवाद दिया कि वे हमारे जीवन में हैं, जिनसे हमारा जीवन इतना अच्छा और खुशहाल है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद अर्पित कर सकते हैं, कृतज्ञता प्रकट कर सकते हैं। और यकीन रखिए, आप जितनी अधिक कृतज्ञता प्रकट करेंगे जो चीज़ें आपके पास हैं उनके लिए, तो इस बात की पक्की गारंटी है कि वो चीज़ें आपके जीवन में और बढ़ेंगी। हाँ, आप ये कहिए कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास भरपूर है, ईश्वर का दिया हुआ भरपूर है। जब आप ऐसा कहेंगे तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो आपका मन तुरंत संतुष्टि की अवस्था प्राप्त कर लेगा, और दूसरा, वो चीज़ें जिनके लिए आप धन्यवाद धन्यवाद अर्पित कर रहे हैं वो चीज़ें आपके जीवन में और भी बढ़ते जाएंगी। दोस्तों, हम एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। उस कहानी से हमें ये पता चलेगा कि इस संसार में देखा जाए तो कोई भी संतुष्ट नहीं है। चाहे वो कितना भी संपन्न व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे एक गरीब व्यक्ति ही क्यों ना हो, सब कोई असंतुष्ट है। जो जिस हाल में है वो उस हाल से निकल करके किसी दूसरे हाल में जाना चाहता है, यानी कि कुछ दूसरा प्राप्त करना चाहता है। और इसी तरह से बस मानव का जो मन है वो भटकते रहता है, भटकते रहता है। और इसके पीछे कारण है कंपेयरिंग।
दूसरों को खुश देखते हैं हम, तो हम सोचते हैं कि हम उस अवस्था में क्यों नहीं हैं, हमारे पास वैसी-वैसी चीज़ें क्यों नहीं हैं, जबकि हमारे पास पहले से ही वो चीज़ें मौजूद हैं। और देखा जाए तो खुशी के लिए हमें दूसरों पर डिपेंड रहना ही नहीं चाहिए, वो तो हमारे अंदर से आती है, वो तो हमारी मानसिक अवस्था है। सुख और दुःख की डेफ़िनेशन केवल इतनी ही है कि आप मन में जैसा सोचते हैं, वैसी ही परिस्थितियाँ निर्मित हो जाती हैं। आप सोचेंगे सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी लाइफ़ है, पर्याप्त है, जो है जितना है मस्त है, तो आप इसी क्षण अपने आप को खुशी की अवस्था में पाएँगे। और आप स्वयं में से नज़रें हटा करके खुद के पास जो है उसको छोड़ करके अगर दूसरों में देखेंगे तो फिर भूल जाइए कि आप कभी संतुष्ट हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम दूसरों में देखेंगे तो दूसरों में तो पूरी दुनिया है। खुद को छोड़ के जो बच गया तो फिर वो दुनिया है। फिर दुनिया में तो क्या-क्या नहीं है। आप हर एक की इच्छा करते जाएँगे तो वो कभी नहीं समाप्त होगी। न तुलना का क्रम रुकेगा, ना इच्छाओं का क्रम रुकेगा, और फिर अगर ये क्रम नहीं रुकेगा तो हमारा मन कैसे शांत हो सकेगा। सो दुनिया को हटाइए, खुद के पास जो ईश्वर के दिए हुए वरदान हैं, जो ईश्वर की दी हुई चीज़ें हैं, आप उनका आनंद लीजिए। प्रकृति द्वारा आपको इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें दी हैं, आप मुस्कुराइए। मुस्कुराना कितनी अच्छी बात है, ये तो प्रकृति का अमूल्य वरदान है। आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके आप बहुत खुश रह सकते हैं। हम अपने आवश्यकताओं को ध्यान रखें और इच्छाओं पर रोक लगाएँ। आवश्यकताओं को जब आप ध्यान देने लगेंगे, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, अगर आप उन पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन बहुत संतुष्टि की अवस्था पे पहुँच चुका है। एक व्यक्ति था, उसका काम था चट्टानें काटने का, यानी वो पहाड़ पर जाता और चट्टानें काट करके घर पे लाता और उन चट्टानों से फिर वो मूर्तियाँ बना-बना करके बेचता था और इस तरीके से वो अपना जीवन निर्वाह करता था। मगर ये कार्य उसको बड़ा दुखदाई लगता था, क्योंकि पहाड़ों पर जाना, फिर चट्टानें काटना, कितना कठिन कार्य है, धूप में मेहनत करना, उसके बाद घर ला कर के फिर उसको अच्छे से मूर्ति के रूप में ढालना, वाक़ई मेहनत का काम है। उसके बाद उन मूर्तियों को खरीदने के लिए लोगों को ढूँढना, ख़ासकर अमीर लोगों को ढूँढना जो उन मूर्तियों को खरीद सकें। तो ये कार्य उसको बड़ा कठिन लगता था और वो इस कार्य से दुखी था। वो सोचता था कि भगवान, मुझे इतने कठिन कार्य के रूप में आपने मुझे जो ये जीवन निर्वाह के लिए जो मुझे जो प्रदान किया है वो बड़ा कठिन कार्य है। एक दिन वो किसी रास्ते से जब गुज़र रहा था तो रास्ते में एक बहुत बड़े अमीर व्यक्ति का घर था और उसके घर में पार्टी चल रही थी। तो दूर से जब इसने पार्टी का जो दृश्य देखा, नज़ारा देखा, तो उसने ये सोचा कि कितने खुश लोग हैं, कितने अमीर लोग हैं और इनके पास क्या नहीं है, क्या जश्न चल रहा है, कितने मौज-मस्ती में सब झूम रहे हैं। ये अमीर व्यक्ति वाक़ई में बहुत ही खुशनसीब है और बहुत ही शक्तिशाली है। तो ऊपर वाले की तरफ देखता है वो व्यक्ति और बोलता है, भगवान, आपने मेरी भले ही आज तक कोई बात सुनी या ना सुनी हो, लेकिन आज मेरी बात आप प्लीज़ सुन लीजिए और मुझे किसी भी तरह से एक अमीर इंसान बना दीजिए, एक संपन्न इंसान, एक बहुत ही जो जो ऐसी पार्टियाँ और ऐसे जश्न मना सके जिसके पास शक्ति हो, ऐसा अमीर इंसान मुझे बना दीजिए। ईश्वर ने उस व्यक्ति की पुकार सुन ली। जी हाँ, और उसे एक अमीर इंसान बना दिया। अब वो व्यक्ति बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ। वो बोला कि अब मैं अमीर व्यक्ति हूँ, मेरे पास सब कुछ है, धन-दौलत है, शोहरत है, क्या नहीं है मेरे पास, शक्ति है मेरे पास। मैं भी पार्टी और जश्न मना सकता हूँ, घूम सकता हूँ। तो बहुत खुश हो गया वो। मगर जैसा कि हमने कहा कि कोई भी चीज़, आपका जो मन है वो स्थिर रह ही नहीं सकता। आप डेफ़िनेटली जब देखेंगे दुनिया को तो आपको खुद से भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें बाहर नज़र आने लग जाती हैं और फिर मन फिर भटक जाता है। हमारे पास जो है उसमें तो हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। तो जब वो व्यक्ति अमीर बन गया, फिर उसने एक दिन देखा कि एक सड़क पर से एक राजा का रथ निकल रहा है और सारे अमीर व्यक्ति सड़क के किनारे होकर के उस राजा को प्रणाम कर रहे हैं, उस राजा का अभिवादन, अभिनंदन कर रहे हैं। जब वो व्यक्ति ये देखता है कि इतने सारे अमीर व्यक्ति उस राजा को प्रणाम कर रहे हैं, अर्थात अमीर व्यक्तियों से भी कोई शक्तिशाली है
और वो राजा जो कि सभी अमीर व्यक्तियों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है, सभी का सम्मान पा रहा है, तो मतलब राजा ज़्यादा शक्तिशाली है। फिर वो व्यक्ति ईश्वर से फिर प्रार्थना करता है, भगवान मैंने तो सोचा था अमीर व्यक्ति सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा खुश होता है, लेकिन राजा सबसे ज़्यादा खुश होता है। भगवान आप मुझे किसी तरीके से राजा बना दीजिए बस। तो भगवान ने फिर उनकी सुन ली और वो बन गए राजा। राजा बन करके वो फिर पूछो ही मत, इतना खुश हुआ कि वो बोला अब तो मेरे सामने कोई नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा बलवान, सबसे शक्तिशाली, सबसे अमीर, सबसे दौलतमंद और मेरे पास सब कुछ है, मेरा साम्राज्य इतना बड़ा है। मगर मगर ये खुशी भी उसकी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकी, क्योंकि एक दिन उसने देखा कि गर्मी के समय में जब आकाश पर सूर्य इतना चमकता हुआ, इतना तेज, जो पृथ्वी पर इतनी गर्मी उत्पन्न कर रहा है और हर कोई उस सूर्य की धूप से बचने का प्रयास कर रहा है, धूप से बचकर वो अपने घरों में सब लोग जा रहे हैं। राजा भी स्वयं जब उस धूप के संपर्क में आया, उस सूर्य की गर्मी के संपर्क में आया, तो अपने शरीर को काफ़ी तपता हुआ पाया और बच करके वो घर की ओर जाने लगा। तब राजा ने सोचा, मैं तो सोचता था कि मैं ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मगर नहीं, मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली तो वो सूर्य है, जिसकी तपती गर्मी से मैं घर की ओर आ गया, वहाँ पे रुक न सका, मुझे इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी तपत महसूस हो रही थी। फिर उसने भगवान से फिर प्रार्थना करी, भगवान मुझे सूर्य बना दो, फिर मैं खुश हो जाऊंगा। मुझे मुझे लगता था कि मैं शक्तिशाली हूँ, लेकिन नहीं, सूर्य के ताप के आगे तो मैं एक पल न रुक सका, मैं उसका ताप न सह सका, मुझे सूर्य बना दीजिए भगवान। तो भगवान ने फिर उसकी बात सुन ली और उसे बना दिया सूर्य। स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, आप लास्ट तक सुनिएगा, आपको बहुत मज़ा आ जाएगा और आपके मन को एक असीम शांति मिलेगी। जब भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसको बना दिया सूर्य, अब वो सूर्य बनकर इतना खुश हुआ कि पूछिए ही मत, क्योंकि सूर्य सबसे ऊपर, वो सोचने लगा आप सब मेरे से नीचे हैं, मेरे उदित होने और मेरे जाकर के सोने से ही सबकी दिनचर्या निर्धारित हो रही है। लोग अपने दिन भर के कार्यकलाप मेरे अनुसार तय कर रहे हैं। मैं कब उदित हो रहा हूँ तो लोग, मैं जागता हूँ तो लोग जाग जाते हैं, जब मैं सो जाता हूँ तो लोगों के सोने का समय हो जाता है। सबकी दिनचर्या सब मेरे अनुसार चल रहे हैं और इतना आनंद में, इतना वो अपने आप को इतना बड़ा महसूस करता है कि बस उससे बड़ा कोई नहीं, ऐसा वो अपने को महसूस करता है जब वो सूर्य बन जाता है तब। फिर एक दिन देखता है कि उसे किसी ने ढक लिया है। कौन है वो है बादल। जी हाँ, वो बादलों के बीच में से चमकने की कोशिश करता है, मगर चमक नहीं पाता है, क्योंकि बादलों ने उसको पूरी तरीके से ढक लिया है। फिर सूर्य विचलित हो जाता है, ये कौन आ गया मेरे सामने जिसने मुझे ढक लिया है और मेरी रोशनी को पृथ्वी पर जाने से रोक रहा है। तब पता चलता है कि वो बादल है। उसे फिर एहसास होता है कि मेरे से भी ज़्यादा शक्तिशाली कोई है जो मेरे रास्ते में आ गया है। और फिर वो भगवान से दुआ करता है कि हे भगवान, मैंने तो सोचा था कि सूर्य बनकर मैं सबसे ज़्यादा बड़ा और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा खुश हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे से भी ज़्यादा शक्तिशाली तो ये बादल है जो मेरे रास्ते में आ गए हैं। तो हे भगवान, कृपा करके मुझे बादल बना दीजिए। फिर भगवान ने फिर उनकी बात सुन ली और उनको बना दिया बादल। अब वो बादल बनकर मस्त गगन में इधर उधर उड़ रहा है, जब उसका मन चाहे जहाँ उड़ना चाहे उड़ रहा है, बहुत मज़े ले रहा है, बहुत अपने आप को बहुत ही बड़ा खुशनसीब और बहुत ही शक्तिशाली समझ रहा है। एक दिन देखा उस उन बादलों ने एक दिन ये देखा कि जब वो स्थिर हैं तो कोई चीज़ है जो आकर उन्हें हिला रही है, उन्हें डगमगा रही है। वो बादल सोचने लगता है कि कौन ऐसी चीज़ है जो मुझे हिलाने की कोशिश कर रही है, मुझे अपनी जगह से विचलित होने की कोशिश कर रही है, ऐसी कौन सी चीज़ है। तो पता चलता है वो है हवा। जी हाँ, हवा उसे, उन बादलों को
हिलाने की कोशिश कर रही है, चलाने की कोशिश कर रही है। तो बादलों ने सोचा कि मेरे से भी ज़्यादा शक्तिशाली तो ये हवा है। हाँ, मैं इसके इशारे पर ही इतना इतना इधर उधर तैरते जाता हूँ, चलते जाता हूँ। वो मेरे चलने और दौड़ने के पीछे, इधर उधर भागने के पीछे इन्हीं का ही हाथ है। तो फिर वो सोचता है कि यार हवा मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली है। फिर वो भगवान से दुआ करता है, भगवान मुझे हवा बना दीजिए। और जब वो हवा बन जाता है, जब ईश्वर उसे हवा बना देते हैं, फिर तो पूछिए मत, इतना खुश होता है वो हवा बनकर। जब मन पाए जहाँ बस चलती रहे, बहती रहे। और सबसे बड़ा शक्तिशाली तब वो अपने आप को महसूस करने लगता है जब वो हवा बन जाता है। फिर एक दिन देखता है कि किसी ने उसके रास्ते को रोक लिया है। कोई उसके रास्ते पर बहुत बड़ी दीवार बन के आ गया है। वो कौन है? वो है पहाड़। जी हाँ, एक बड़े पहाड़ ने उन हवाओं का रास्ता रोक दिया, उन हवाओं का रुख बदल दिया। हवा ये सोचने लगी कि ये कौन है जो मेरे सामने आ गया, मेरे रास्ते को बदलने की कोशिश कर रहा है। वो है पहाड़। तो व्यक्ति जो हवा बना हुआ था, ईश्वर से जिसने वरदान पा करके हवा का रूप लिया था, वो फिर ये सोचता है कि यार मेरे से भी ज़्यादा शक्तिशाली तो ये पहाड़ है, मेरे से भी ज़्यादा शक्तिशाली और मजबूत तो ये पहाड़ है जिसने मेरा रास्ता रोक दिया, मुझे अपना रुख बदलने को मजबूर कर दिया। तो वो फिर भगवान से दुआ करता है, भगवान मुझे पहाड़ बना दो, क्योंकि अब मैंने ये मान लिया है कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली तो ये पहाड़ है, जो इतना तटस्थ है, जिसको ना कोई हिला सक रहा है, वो जिसने हवा का भी रास्ता बदल दिया है। तो भगवान मुझे पहाड़ बना दो। तो भगवान बोलते हैं तथास्तु। अब वो बन गया पहाड़। अब पहाड़ बनकर वो तो अपने आगे किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा है। पहाड़ बन के इतना शक्तिशाली, इतना विशाल, इतना ऊंचा और इतना तटस्थ स्वयं को महसूस कर रहा है कि उसे लग रहा है कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली तो दुनिया में वही है। और वो मस्त खुशी से पहाड़ के रूप में रहने लगता है। फिर अचानक से एक दिन कहीं से टक 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 की आवाज आती है। पहाड़ ये सोचता है ये आवाज कहाँ से आ रही है। धीरे से उसे एहसास होता है कि उसके शरीर के किसी भाग को काटा जा रहा है। पहाड़ सोचने लगता है कि ये कौन है जो मुझ पर हथियार लगाकर, यानी कि अब मुझे काटने की कोशिश कर रहा है, ये कौन है? तो पहाड़ देखता है कि नीचे एक पत्थर यानी चट्टान काटने वाला एक व्यक्ति था। और उसे लगता है कि मैं इतना विशाल पहाड़ और मुझे भी काटा जा रहा है, मेरी चट्टानों को काट काट कर ले जाया जा रहा है। ऐसे में तो मैं कहाँ का शक्तिशाली रहा। मुझसे शक्तिशाली, मुझसे अधिक बढ़कर बलवान तो ये व्यक्ति है जो मुझे काट कर ले जा रहा है, मेरे शरीर के हिस्से को धीरे 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 काटता जा रहा है। तो मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली तो ये हुआ। अब आप सोचिए दोस्तों, हमने कहानी की शुरुआत कहाँ से करी थी? उस व्यक्ति से करी थी जो कि था पहाड़ काटने वाला ही व्यक्ति, जो अपने आप को सबसे निम्न स्थिति में समझ रहा था। उसे लगता था कि वो बहुत दुखी है। और वो अपनी कल्पनाओं के माध्यम से देखिए कितना घुमा, और घूम फिर के हमारी स्टोरी वहीं पर ख़त्म हुई, पहाड़ काटने वाले व्यक्ति पर। दोस्तों, आपको ये स्टोरी सुनकर भले ही लगा होगा कि ये तो गजब है, लेकिन वास्तव की बात यह है कि हम सभी की अवस्थाएं ऐसी ही हैं। सुखी और सुखी जीवन और संतुष्टि भरा जीवन कहीं और नहीं है, वो खुद में ही है। जब आप खुद में खुश रहने लगेंगे ना, तो आपको दुनिया की किसी भी चीज़ से उतना आकर्षण, उतनी तृष्णा, उतनी आशा, या कह सकते हैं उतना आपको लगाव या जुनून बिल्कुल नहीं रहेगा। आप खुद में खुश रहना सीखिए। आपके पास जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ईश्वर ने जो आपको इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें वरदान के रूप में दी हैं, आप उनका आनंद लें, प्रकृति का आनंद लें, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इच्छाओं को बढ़ाते जाएंगे, कई बार तो ये भी देखा गया है कि इंसान की इच्छाएं इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपने पास
जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं भी होती हैं वो उनको इकट्ठा कर लेता है और फिर वही उसके लिए एक बोझ बन जाती है। बहुत सारी हमारे हमारे घर में आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका यूज़ नहीं होता है और बस वो पड़ी हुई हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम अपने पास रख लेते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं होता है। हमने इच्छा पाली, वो चीज़ें हमारे पास आ गई। बस क्या वो इच्छा खत्म हो गई? नहीं, दूसरी इच्छा पैदा हो गई, उससे बड़ी चीज़ लाने की। और ये सिलसिला कभी नहीं थमता दोस्तों। सो उपाय यही है कि आप जैसे हैं और कम में खुश रहें। एक्चुअली कम और ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है, बस ये सब हमारे मन के बनाए हुए खेल हैं। आप ज़्यादा का तो कोई अंत भी नहीं है। आप जितना ज़्यादा सोचेंगे उससे और ज़्यादा है, उससे ज़्यादा और ज़्यादा है, फिर आपका मन तो कभी शांत नहीं होगा। इसलिए संतुष्टि का अर्थ यही है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जी हाँ दोस्तों। सो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ और विश्वास भी रखता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।